अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है गुस्से के बारे में, ये वीडियो है एंगर के बारे में है। गुस्सा जो होता है थोड़ा बहुत हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। मैं बहुत यानी कि एक बात कर रहा हूँ कि थोड़े बहुत गुस्से की। जो एंगर है वो आपके इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, वो आपके बिहेवियर का हिस्सा है, वो आपके जीन्स से एक चीज़ पैदा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको सर्दी लगती है तो आप उन चीज़ों को पहनते हैं जो सर्दी से आपको बचाती है। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर हमलावर होती है तो आपका पूरा जिस्म रिएक्ट करता है इस तरीके से ताकि आपकी जान बचाई जा सके। इसी तरह थोड़ा बहुत गुस्सा आना आपकी शख्सियत का और आपके बिहेवियर का वो हिस्सा है जो पैदाइशी तौर पे आपके अंदर मौजूद है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो गुस्सा होता है, ना सिर्फ ये कि वो इस्लाम में हराम करार दिया गया है, बल्कि जितने भी ये बड़े बड़े जो आप इंसान के हाथों जराइम हो जाते हैं या मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के जो जंगें मुसल्लत कर देती हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी वजह जो देखी जाती है वो होता है गुस्सा, जो बाज़ ज़ाती होता है और बाज़ वो कौमी सतह का गुस्सा होता है। तो जो एंगर है उसको मैनेज करना आना चाहिए। यानी अगर एक एंगर आपके अंदर पैदा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपके लिए हमेशा काम आएगी, कि चाहे तो वो किसी स्टडीज़ के लिए, इम्तिहान के लिए कामयाबी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, या अपने बिज़नेस में कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, या कोई शख्सी या ख़ानदानी या दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने एक बात समझनी है कि जो आपका ब्रेन है, जो आपकी खोपड़ी के अंदर एक दिमाग है, वो ट्रेनेबल चीज़ है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं, उसको आप तरबियत दे सकते हैं। कभी आप अपने बिल्कुल छोटे बच्चों पे गौर करें कि वो तमाम वो हरकतें करते हैं जो अनट्रेंड कोई शख्स कर सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं कि हम उनको अदब आदाब सिखाते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपने कपड़े पहनने हैं, नहीं पहनने हैं, आपने कैसे पहनने हैं, लोगों के सामने कैसे जाना है। तो इंसान के दिमाग को ट्रेनेबल एंटिटी, यानी एक ऐसी चीज़ जिसकी आप तरबियत कर सकते हैं, वो करार दिया जाता है। और जो बुनियादी गलती हम करते हैं, हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे किसी की उम्र ज़्यादा हो गई तो वो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो जो एंगर मैनेजमेंट है ये भी उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो लोग जो बिल्कुल ट्रेंड नहीं हैं, वो उनका बिहेवियर गुस्से में बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जो लोग ट्रेंड होते हैं उनका जो गुस्सा होता है वो उनको बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान पहुँचाने से और ख़ुद को किसी मुसीबत में से जाने से रोक सकता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि कभी आप किसी ब्यूरोक्रेट को गुस्सा दिलवाएं तो आप देखेंगे कि उसका रिएक्शन और होता है, लेकिन किसी सियासतदान को आप गुस्सा दिलाएंगे तो उसका रिएक्शन और होता है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट है उसको समझाया जाता है पूरी दुनिया में कि आपने कैसे एंगर मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि सामने वाला शख्स उनको गुस्सा दिला के उनसे कुछ करवाएगा ऐसा काम। तो ये वीडियो बुनियादी तौर पे गुस्से पे काबू डालने के जो 2-4 तरीके हैं अच्छे उनके बारे में है, एंगर मैनेजमेंट के बारे में है। जो सबसे पहला और बुनियादी चीज़ है जो आपको एंगर मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा दे सकती है, आपके घर में भी, आपके किसी दफ्तर में भी और बाकी जगहों पे भी, कि कभी भी फौरी तौर पे मत रिएक्ट करें। यानी फ़र्ज़ करें कि आपको किसी ने एक ऐसी बात कर दी है जिसमें आप गुस्से पे रिएक्ट कर सकते हैं। कोई बात कर दी है या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई आपको रास्ते में कुछ ऐसी हरकत करके गया है, तो हम इंसानी तौर पे फ़ौरी रिएक्ट करते हैं, फ़ौरी गुस्से में कोई काम करते हैं, फ़ौरी कोई बात करते हैं, जिससे फिर बाद में हमें वापस लेना मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिर उससे नुकसान होता है। तो एक तो आपने कोशिश करनी है कि आप फ़ौरी तौर पर रिएक्ट मत करें, बल्कि थोड़ा सा वक्फ़ा डालें अपने रिएक्शन में। एक पाकिस्तान का एक अपकमिंग पॉलिटिकल फिगर है, कि जवान लड़का है जो कि अब सियासत में है, तो उसने एक दफ़ा बताया था कि उसकी मरहूमा वालदा, जो कि ख़ुद बहुत बड़ी सियासतदान थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने कहा था कि बेटा जब भी आपको कोई गुस्से में बात कहे तो आपने जवाब देने से पहले खामोशी से 10 तक काउंटिंग करनी है। कोई आपको, यानी आपने थोड़ा सा वक्फा डालना है, और जब आप वो वक्फा डालते हैं तो वो जो एंगर होता है, वो गुस्सा होता है जो शदीद, उसको कम से कम 50% उसमें ऐसी तब्दीली आ जाती है कि आपकी सोच बेहतर होगी। तो आप पहले क्या करें कि फौरी तौर पे कभी भी रिएक्ट ना करें, हमेशा थोड़ा सा वक्फा लें अगर आपको कोई गुस्सा दिलाने वाली बात कर रहा है। दूसरा, जब एक दफ़ा आपने वक्फा ले लिया या आपने फ़र्ज़ करें कि 5 तक काउंट किया है, खामोशी से, ज़ाहिर है अपने तई खुद ही अंदर,
5 से 10 तक काउंट करने के बाद फिर आप जो रिएक्ट करेंगे वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो आप कोशिश करें कि उस वक्त भी आप अपने गुस्से का इजहार करें, लेकिन एक महज़ब तरीके से, एक अच्छे तरीके से, लड़ाई वाले तरीके से आप उस गुस्से का इजहार ना करें। तो पहली चीज़ है वक्फ़ा डालना है। दूसरी चीज़ है उसी वक्फ़े की बुनियाद पर जो आपके नर्व्स हैं, जो आपके आसाब हैं, वो किसी हद तक बेहतर होंगे, तो फिर आप उसी बात का जवाब दें, लेकिन कोशिश करें कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सामने रखें अगर आपको कोई इख्तलाफ है या आपको लगता है कि कोई चीज़ आप अगले को समझा सकते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा है टाइम आउट। टाइम आउट क्या होता है कि अक्सर हम बच्चों को टाइम आउट देते हैं कि बच्चे जब लड़ पड़ते हैं या कोई ऐसा मसला होता है तो उनको 2 से 3 मिनट के लिए अलहदा कर दिया जाता है। इसी तरह जब आप किसी ऐसी सूरत हाल में जा रहे हों कि जहाँ पे आपको पता हो कि आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अपने आप को टाइम आउट दें। आप साइड पे हो जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं, अपने दिमाग को आप किसी और काम में लगाएं, और कुछ नहीं तो आंखें बंद करके चेयर पे बैठे हैं तो रिलैक्स होकर आंखें बंद रखें 5 मिनट के लिए। घर में हैं तो बेड पे लेट जाएं, पानी पी लें। तो आपने अपने आप को टाइम आउट देना है, क्योंकि जो टाइम आउट है वो आपको थोड़ा रिलैक्स कर देगा। अगर आप वो टाइम आउट नहीं लेते तो हो सकता है किसी छोटी सी भी बात पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं, आप इरिटेबल हो जाएं, आप इरिटेट हो जाएं और आप रिएक्ट करें जो बाद में आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाए। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि 2 अल्फाज के फ़र्क को समझना है। ये बड़ा ज़रूरी नुक्ता है, एंगर मैनेजमेंट का बहुत अहम पॉइंट है। एक होता है यू यानी तुम, और एक होता है आई यानी मैं। आप गुस्से की सूरत में कोशिश करें कि आई का अल्फाज ज़्यादा करें, मैं का अल्फाज ज़्यादा करें। मिसाल के तौर पे कि एक शख्स ने आपको कोई बात की और आपको गुस्सा आ गया कि उसकी बात गलत है या उसकी बात जो है आपको समझ नहीं है, और आप गुस्से में ये कहने की बजाय कि तुमने ऐसे बात क्यों की है, आपने ये कहना है कि मुझे लगता है कि मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, तो आपका क्या मतलब है इस बात का। अब दोनों अल्फाज, दोनों जो जुमले हैं उसमें एक जो, जब आप किसी को गुस्से में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो उसको बहुत पर्सनल लेता है और रिएक्ट करता है और उससे बात सिर्फ बढ़ती है। दूसरा ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि आपकी बात जो है वो मुझे समझ नहीं आई है, तो आप दोबारा कहें या मुझे थोड़ा सा वजाहत कर दें या आपका क्या मतलब है, तो उससे हो सकता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। एक ये चीज़ है एंगर मैनेजमेंट में। एंगर मैनेजमेंट का एक और बहुत अहम जो नुक्ता है वो ये है कि आपने खुद को एक बात समझा लें कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ों में ये सोचने के बजाय कि ये क्यों हुआ और उस वाक़े को बार बार अपने जहन में लाएं जो आपको गुस्सा और इश्तियाल दिलाएगा, आप ये सोचें कि इसका हल क्या है। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा है, छोटा है, वो बहुत ज़्यादा घर में चीज़ें जो है वो बिखेर के रखता है, वो खेल रहा है। अब देखिए बच्चे की नेचर में है, उसको इन चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो आप कोशिश करें कि या खुद या एक ऐसे रूम में बैठ जाएं जहाँ पे बच्चा ना खेल रहा हो, या आप अपने बच्चे के खेलने की कोई एक ऐसी जगह मखसूस कर दें जहाँ पे आप थोड़ा सा फासले पे हों, आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना आए, बहुत ज़्यादा वहाँ से आपको वो आपके सामने वो चीज़ ना आए जिससे आपको गुस्सा है, तो आप उसको मैनेज करें। इसी तरह बाज़ का तो बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट घर में जाते हैं, तो वो घर वाले उनके साथ गुस्सा होते हैं कि आप लेट आते हो, तो जिसकी वजह से हमें हम खाना खा चुके होते हैं और आपके साथ नहीं खा। इस तरह के छोटे छोटे मसाइल होते हैं। तो अपने टाइम की एडजस्टमेंट ऐसे कर लें कि जिसकी वजह से जो लेट शख्स भी आता है वो आपके साथ उस वक्त मिल के बैठ के खाना खा सके, ताकि आप अपनी टाइमिंग को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। अगर ये भी नहीं मुमकिन है तो अपने आप को आदत डालें कि उनके आने से पहले आप खाना खाएं, और उनको ये चीज़ आपने एक्सेप्ट करनी है कि ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उनको उनके टाइम पर सर्व कर दिया जाए। मैं अक्सर दोस्तों को एक मशवरा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ये समझें कि जो पानी है वो हमारा जो पाकिस्तान का नॉर्थ का एरिया है, ये जो गिलगित है, हुंजा है, ये उस साइड से बर्फ़ वहाँ से पिघलती है गर्मियों में, और वो कराची के समंदर में जाके गिरता है। ये इसका अल्लाह ने एक मखसूस रास्ता बनाया है। आप इसका रास्ता तब्दील नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जहाँ पे सब्र करना पड़ता है, जहाँ पे पीछे एक कदम हटने से मसाइल हल हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ है कि आप कोशिश करें कि चीज़ों के हल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ना सिर्फ अगर आप बार बार ये सोचेंगे कि मेरी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि फ़लाँ बात नहीं मानी जा रही, तो आप उस बात से थोड़ी देर के लिए हट जाएं, तो आप खुद देखेंगे कि कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आपको अपने गुस्से में काबू डालने का एक तरीका आ जाएगा। उसके बाद आती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो पानी पी लें, बैठ जाएँ, लंबे लंबे सांस लें, कोई थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लें, कोई ऐसी चीज़ सुन लें, कोई जो भी चीज़ आपको रिलैक्स कर सकती हो। तो आपने जो थोड़ा मेडिटेशन कर लें, अज़कार कर लें। कुछ लोग गुस्से की हालत में फ़ौरी तौर पे कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज़िक्र अज़कार,
तो जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको ज़रूर आजमाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम हाल है कि अगर आपको लगता है कि आप गुस्से पे काबू डालना मुश्किल है, तो कोशिश करें करीब तरीन कोई भी पार्क है वहाँ पे जाके तेज़ी से वॉक करें, वहाँ पे जाके अपनी कोई जॉगिंग शुरू कर दें। ये भी एक बहुत अहम तरीका होता है अपने गुस्से पे काबू डालने का। जो एंगर मैनेजमेंट है, अब मैं थोड़ी सी सेंसिटिव बात कर देता हूँ कि देखें, बदकिस्मती से जो मियाँ बीवी की लड़ाई होती है वो उस इंतहा पे पहुंच जाती है कि जहां से चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं, जहां से वापस नहीं आती, और उसकी बुनियाद में सिर्फ एक एंगर पड़ा होता है, सिर्फ एक गुस्सा पड़ा होता है। आप ये बात समझें कि इंसान जब रिएक्ट करता है गुस्से में, ये उसकी जबिल्लत का हिस्सा है, ये उसकी नेचर का हिस्सा है। दिस इज़ हाउ वी आर बॉर्न। ये वो चीज़ है जो हम पैदा होते हैं तो उसके बाद से हमारे अंदर है। कभी अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो छोटे छोटे बच्चों की आप लड़ाई देखें, उनको कोई चीज़ों का आइडिया नहीं होता, लेकिन वो एंगर इसलिए वो उनके अंदर बिल्ट इन होता है तो वो रिएक्ट करते हैं, तो मुआशरा उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू डालना सिखाता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में बजाय दवाइयों के इस्तेमाल की तरफ जाएं, आप कोई ऐसी दवाइयाँ लें जो आपकी एंगर मैनेजमेंट में, क्योंकि उनके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप इन तरीक़ों को आजमाएं बार बार, और जिससे आपको गुस्से पर काबू डालने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और एक दफ़ा आपको ये टेक्निक आ गई तो बहुत सारे मसाइल आप जो हैं हल कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के। दोबारा फिर यही मिसाल दूंगा कि जितने भी जो एग्जेक्टिव जॉब्स में लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स टाइप के होते हैं, तो वो कभी भी गुस्से में रिएक्ट नहीं किए करते, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है इस काम के लिए। इसके मुकाबले में हमारे सियासतदान जब माइक जैसे आता है सामने तो वो पागल हो जाते हैं, और वो फिर ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो फिर आने वाले पता नहीं कितने साल तक उनको बार बार हॉन्ट करती हैं। उनको वो सुनाया जाता है कि आपने तो ये कहा था। तो आपने कोशिश करें कि गुस्से में कभी भी ऐसी बात ना करें। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी, और मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। कोई दोनों चैनल्स पे जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।